नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूं कुछ पूजा, स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और भगवान से यही दुआ करती हूँ किसी को किसी का नज़र न लगे, सभी बहुत ही अच्छे हों। मेरी दुआ है इन छोटी सी फैमिली के लिए कि सभी खुश रहे, आबाद रहे। और अभी हो रही है हमारी सुबह सुबह के टाइम, जैसे कि आप देख पा रहे हो पूरी तरह से जो है हल्की हल्की से अंधेरा सा हो रही है। छोटू उठ गया है और साथ में मेरे को बिठा दिया है, पकड़ रखा है, देखिए हाथों से देखो पकड़ रखा है, क्योंकि है ना मैं अगर उठ के काम के लिए चली जाऊँ या फिर वापस से सो जाऊँ, इसलिए पकड़ रखा है कपड़ों के साथ में कि नहीं आपको उठना नहीं है, यहीं पे बैठे रहना है। और हाथ में ले रखा है एक एप्पल, उसको धीरे धीरे चबा रहा है चूहों की तरह। खा रहे हो? खाओगे? और पूरा मुंह है ना इसका, देखिए ये धब्बा धब्बा सा हो रहा है, क्योंकि ये है ना गुड़िया का बाल खा के और पूरा मुंह में मसल दिया था, इसकी वजह से ऐसा हो गया है। नमस्ते करो, बोलो नमस्ते। हाँ, नमस्ते कर दिया आप लोगों को भी। और देखिए यहाँ पे एक कुंभकर्ण सो रहा है। अब वो बुरी तरह से मतलब सोया हुआ है, पूरी तरह नींदों में है। अब बिस्तर जो है पूरी तरह देखिए कैसे कर रखा है, कोई नहीं। ऐसे कंडीशन में ना बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स ही हो जाती है, क्योंकि ये तो जग जाता है, देखिए छोटा है जल्दी जग जाता है, ये नहीं सोता है, इसकी वजह से मुझे उठ के बैठना पड़ता है। अब ये ना तो सोने देगा ना बैठने देता है, परेशान करता रहता है। मुझे आ रही है नींद। और सोनू अभी उठेगा नहीं, अब जब वो उठेगा तो उसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो उठ जाएगा, कैसे नींद आएगी? वो नींद पूरी करके उठ रहा है। अब ये मतलब 2-3 घंटे बाद में इसे नींद आ जाएगी तो वो सो जाएगा। तो मतलब सोऊं तो कब सोऊं, सोने के लिए टाइम ही नहीं दिखता है मेरे को। तो अगर दोनों भाई एक साथ सोया रहे ना जब, तो फिर भी थोड़ा सा लेट उठूं या फिर कुछ और काम करूं। नहीं, ये लोग एक उठेंगे एक सोएंगे। मशीन का हाथ नहीं लगाओ कानो, मशीन का हाथ नहीं लगाओ। तो दोस्तों, उसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ पर कपड़े धोने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 4-5 दिन का कपड़े इकट्ठे हो रहा था। लगातार बाहर जाने की वजह से ना बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। ये तो बस पहनने पहनने के कपड़े हैं, जो कि इतना सारा इकट्ठे हो चुके हैं। बाबू के यूनिफॉर्म है, छोटू का कपड़ा, मेरे कपड़ा है। बेडशीट वगैरह तो अभी मैंने मतलब बाथरूम में लाई नहीं हूँ, वो अलग रखी हुई है। और सोचिए कि है ना इन कपड़ों को सूखे सूखे रगड़ रही हूँ, इसमें टाइम भी बहुत जाता है, साबुन भी लगता है। तो ऐसा क्यों कर रही होंगी? एक्चुअली मेरा ना कपड़े धोने का कोई कंफर्म नहीं था कि हाँ आज ये कपड़े धुल जाएंगे। अगर मुझे कंफर्म होता है ना तो मैं है ना कपड़ों को भिगो देती हूँ, और मान लीजिए कपड़े भिगो दूँ, धो भी नहीं पाऊँ, तो उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल भी आती है। इसके साथ एक गर्मी हल्की सी रहती है ना, तो उस टाइम है ना थोड़ा यानी कि जो कीड़े होते हैं ना छोटे छोटे, वो भी आ जाता है, तो वो बहुत ही गंदा होता है। और पहले भी मैं है ना 2-3 कपड़ों को इस तरह फेंक चुकी हूँ। तो इस वजह से मैंने कपड़ों को मतलब गलाया नहीं था सर्फ के अंदर, नहीं तो रात भर में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। मैल निकल जाती और उसके बाद में धोते जल्दी भी होती है और अच्छा भी रहता है, लेकिन क्या करूँ, मतलब धोने की मतलब श्योर नहीं था, इस वजह से नहीं भिगोई थी। तो फाइनली देख सकते हैं मैं साबुन से रगड़ रही हूँ, और आज के जो कपड़े हैं ना इसे रगड़ के धोना पड़ेगा। अभी है ना हल्की हल्की सी सर्दी पड़ने लगी है, और इसके साथ ही बच्चों की जो है जुकाम खांसी वापस से, सोनू का तो सही भी नहीं हुआ था लेकिन ज़्यादा और हो गया है इस मौसम की वजह से। तो अभी है ना सोच रही हूँ 1-2 दिन में उनकी फुल आस्तीन की जो भी हल्के फुल्के कपड़े हैं ना, यानी 1-2 टी-शर्ट वगैरह पड़े होंगे, उनको निकालूंगी, या फिर इस दिन जब मैं मार्केट जाऊंगी तो फिर बच्चों के लिए थोड़ा सा लेके आऊँगी 1-2 कपड़े। नहीं तो है ना ठंड बैठ जाएगी। तो सोनू को तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर वो सही भी नहीं होता जल्दी से, बीमार तो पड़ेगा मतलब महीने में, और 3-4 महीने में सही नहीं होगा, तो इसलिए उसका सबसे पहले केयर करना ज़रूरी है। तो देख सकते हैं हाथों से धोने में कितना टाइम भी लगती है, कितना मेहनत है। एक बार तो साबुन से रगड़ो फिर वो करो, और साबुन तो तब भी लगाना पड़ती है जब हम सरफ में भिगोता है, लेकिन बस तब इतना फ़र्क होता है कपड़ों में मैल जो है मतलब हल्का सा भिगा हुआ रहता है तो जल्दी उतर जाती है मैल, और इसमें टाइम लग जाता है, फिर भी पूरी तरह से साफ़ नहीं हो पाती है। तो पहले है ना बाबू के छोटे छोटे जो कपड़े हैं उन्हें धो रही हूँ, क्योंकि ये कपड़े क्या सूखना ज़रूरी है, नहीं तो उसे पहनाने के लिए मेरे पास फ़िलहाल नहीं है।
और सोनू के जितने भी कपड़े हैं ना, कपड़ों को भी चूहा खा जाते हैं। ना जाने उसके कपड़ों से चूहों को क्या दुश्मनी है। तो दोस्तों फाइनली मेरे सारे कपड़ों जो है अच्छे से धो लिया है और उसके बाद निचोड़ रही हूँ। और आजकल टंकी में तो पानी बिल्कुल ही नहीं भरता, बस एक बाल्टी पानी रहता है जो सोनू है ना इस्तेमाल करता है। मैं तो उसमें से कोई काम ही नहीं करती हूँ, क्योंकि पानी ऊपर चढ़ता ही नहीं है। चौथे मंजिल पर मोटर से भी नहीं चढ़ रहा है और पानी आ ही कम रहा है। 10 मिनट से ऊपर पानी नहीं आ रहा है। तो सर्दी के मौसम में भी अगर पानी इस तरह से आएगा तो पता नहीं इस बार गर्मियों का क्या हाल होगा। लेकिन फ़िलहाल तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ऊपर इतना पानी है कि नल खोल नहीं सकते, क्योंकि सोनू बार बार खुद ही लेटरिन पे सब जाता है तो वो थोड़ा सा पानी ज़्यादा खर्च करता है। तो इस वजह से मैं ना नल को हाथ ही नहीं लगाती हूँ, बस सिंक में बर्तन धोने में जितना चाहिए उतना ही, और उसके बगैर है ना मैं कभी नल खोलती नहीं हूँ। और देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा पानी था जो मैंने मॉर्निंग में ये टब में और बाल्टी में भरा था, उसी पानी से मैं कपड़े धो रही हूँ। तो एक टब की पानी जो है उससे कपड़े को है ना झकोर लिया और कपड़े धोते टाइम ले लिया। और उसके बाद है ना ये जो ड्रम है आप देख पा रहे होंगे, इसको भर के रखी थी, इसमें से पानी निकाल के अब दोनों जो है कपड़े बाल्टी में वो झकोरूँगी। और जिस दिन मुझे कपड़े वगैरह धोना होता है ना उसी दिन इस ड्राम को मैं भर लेती हूँ। लेकिन सोच रही हूँ है ना इस ड्राम को उठा के रख दूँगी, क्योंकि एक तो बाथरूम में जगह नहीं है और इस ड्राम में अगर मैं चावल वगैरह कुछ रखूँगी ना तो वो वैसे इस्तेमाल हो जाएगा। और पानी के लिए तो बड़ा ड्रम है ही, तो इसका इतना इस्तेमाल नहीं है। लेकिन फिर भी इसको नीचे इसलिए रख रखी हूँ क्योंकि इसमें पानी अगर भर के रखती हूँ ना तो कई बार जैसे ऐसा हो जाता है कि नहाते नहाते पानी कम पड़ जाता है, जिस दिन माथा वगैरह नहाते हैं तो फिर उस दिन है ना ड्रम में से लाने के लिए फिर कौन जाए। तो ये परेशानी की वजह से इसको यहाँ रख रखी हूँ बाथरूम में, लेकिन हटा दूँगी इसे आजकल में। तो देखिए कपड़े इतना ज़्यादा हो चुका था कि मतलब दोनों बाल्टी में कपड़े हैं। और ये कपड़े जो है बाबू का यूनिफॉर्म है, तो इसे मैंने अलग ही रख रखी थी, क्योंकि हो सकता है ये जो कपड़ा है इनमें से कलर वगैरह निकले तो यूनिफॉर्म ख़राब हो जाएगा। और मेरे पास तो इस टाइम ऐसी हालत है कि कुछ भी करने की हालत में नहीं हूँ। तो इस वजह से है ना मैंने उनको अलग ही रख दिया था कि यूनिफॉर्म को धो के और है ना अलग से रख दूँ। वैसे रख तो एक साथ ही दिया है, लेकिन ऊपर ऊपर रखा है। और ये जो पानी है ना यहीं पे डोल रही हूँ। और मेरा बाथरूम भी आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। कोई नहीं, जब टाइम मिल जाएगा तो कर लूँगी कभी। और इंसान है ना एक लाश से भी मतलब ख़राब हो जाती है। लाश भी शायद ऐसा नहीं होता होगा जैसा कि एक जिंदा इंसान चले जाने के बाद होता है। वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे साथ ये पल बीत रहा है। मुझे पता है मैं किस तरह संघर्ष कर रही हूँ और किस तरह से जी रही हूँ, जिंदा ना मुर्दा। तो दोस्तों फाइनली मेरा कपड़ा जो है धुलकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों अभी भी बस बाजार से आई हूँ, सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं था तो बच्चों के लिए थोड़ा सा सब्जी लेके आई हूँ। कुछ नहीं, सोनू के लिए थोड़ा बहुत सब्जी लाई हो और बाकी मतलब हमारे लिए कुछ भी नहीं लाए। छोटू तो अभी खाता ही नहीं है। रही बात मेरी, तो मैं तो फ़िलहाल चल रही है कर रही हूँ टाइम पास। सोनू बिना सब्जी के नहीं खा पाता है और फिर इस एज के लिए ज़रूरी भी है, तो जितना पैसा हो पाता है, जितना कैपेसिटी है ना, बस बच्चों के लिए कोशिश कर रही हूँ। और बाकी दिखाती हूँ मैं अभी आपको। बाजार से आने के बाद में ना ये सुबह की रोटी है और सुबह मैंने लंच बॉक्स में ये भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और आलू की सब्ज़ी अभी भी बना के दी है मैंने उसको। और छोटू के खाने में बस यही है, भिंडी की सब्ज़ी है, क्योंकि उसके पास रोटी नहीं है। 2 रोटी बची है, मतलब छोटी छोटी पतली पतली, तो सोनू को दे दिया। वैसे वो 2 रोटी खाएगा नहीं, और जैसे रोटी बच जाएगा ना तो फिर छोटू खा लेगा या फिर मैं खा लूँगी। और बाज़ार से अभी मैं दिखाती हूँ आपको क्या लाई हूँ। ये तो ऐसी है, इसमें कुछ नहीं है। ये है बच्चों के लिए मतलब जो थोड़ा बहुत सब्जी है, ये है सब्जी। तो यहाँ पे आधी किलो फूल गोभी है, 30 रुपए के आधी किलो दिए। बस ये सोनू के लिए लाई हुई है। सोनू का 2 टाइम का चल जाएगा, यानी एक दिन बना लूँगी तो 2 टाइम दोनों भाई खा लेंगे। एक फूल और बना लूँगी तो दोनों टाइम 2 भाई खा लेंगे। और इसी के साथ है ना एक ही टमाटर लाई हूँ, क्योंकि टमाटर क्या करें, सस्ते भी है लेकिन महंगे भी है, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है तो उसके लिए तो हर चीज़ ही महंगी है। और यहाँ पे है ना बस बैंगन लाई हूँ पाव भर, वो भी 15 रुपये पाव दिया है। तो ये पाव भर बैंगन है, तो 4 बैंगन है, तो दोनों भाइयों का है ना 2 टाइम यानी 2 दिन का हो जाएगा। और बच्चों ने पता नहीं कंघी कहाँ फेंक दिया है, पता ही नहीं है, तो इस वजह से है ना एक कंघी लेके आई हूँ। बस यही है मेरा बाज़ार जाने का मकसद, और इतना ही सब्जी लाई हूँ। बस यही है मेरे हफ्ते भर का सब्जी। अभी छोटू बच्चा खा लो सब्जी, सोनू रोटी खा लो। तो दोस्तों बाज़ार जाने का बस इतना ही फ़ायदा हुआ कि बस सोनू के लिए थोड़ा सा सब्जी आ गया है, इसके अलावा कुछ ही नहीं।
और बाज़ार इतना दूर पड़ता है ना कि पैदल जब तक जाओ तब तक पैसा वसूल हो जाता है। तो दोस्तों रात की 8:30 बज चुकी है। अभी मुझे तो नींद आनी नहीं है और फिर काम भी करनी है। नींद तो आ रही है, थकान हो रही है सारे दिन की। सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ, उसके बाद में सारे दिन वैसे कट जाती है। दिन में सोने के बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाता बच्चों को लेकर। और अभी इनको सुला देती हूँ, छोटू को, और सोनू अभी आ रहा है। तो आज की वीडियो को ये ऐड करती हूँ। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।